माता कलीसिया 8 सितंबर को कुंवारी मां मरियम का जन्म उत्सव मनाती है। कलीसिया हमें बतलाती है कि पुराने विधान में एक नारी हेवा से पाप और मृत्यु आई, लेकिन नए विधान में दूसरी नारी मां मरियम से मुक्ति और जीवन आया। ईश्वर का प्रेम असीम है। प्रारंभ से ही उसने मानव मुक्ति के लिए अपने एकलौते पुत्र को मुक्तिदाता के रूप में भेजने का निश्चय किया। उसके एकलौते पुत्र के जन्म के लिए एक सुयोग्य नारी को चुना, जो जन्म से लेकर मरण तक निष्कलंक रही, और वो थी कुंवारी मां मरियम। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो निश्चित समय पर अपनी योजनाएं पूरी करता है। इसी योजना के तहत मां मरियम का जन्म ईश्वर भक्त जोआकिम और अन्ना के द्वारा हुआ, जब उनकी उम्र ढल चुकी थी। ईश्वर ने मां मरियम को आदि पाप से रहित उत्पन्न किया, ताकि मुक्तिदाता का जन्म हो सके। शब्द ने देह धारण किया और माता मरियम के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। सवाल यह उठता है, कैसे मां मरियम कृपा का पात्र बनी? क्या वह निष्कलंक थी इसलिए? यह इसलिए कि वह ईश्वर के सभी आज्ञाओं एवं सिद्धांतों का पालन किया। सबसे बड़ा तोहफा ईश्वर ने जो मनुष्य को दिया वह स्वतंत्रता है। इसी स्वतंत्रता का उपयोग कर मां मरियम ईश्वर के अनुग्रह का पात्र बनी। अतः कृपा पात्र बनने के लिए हमें आज्ञाओं का पालन करना है। हमें कृपा की परिपूर्णता में आगे बढ़ना है। हम यीशु को जानकर और उसके पदचिन्हों पर चलकर कृपा की परिपूर्णता में आगे बढ़ सकते हैं। मां मरियम ईश्वर के प्रेम से परिपूर्ण थी। वह ईश्वर की कृपा से भरपूर थी। यह उसके मरिया भजन से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें वह ईश्वर के महान कार्यों का बखान करती है। प्रार्थना के बल पर वह ईश्वर की इच्छा पूरी करने की अभिलाषा और ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनकर उसकी अधीनता स्वीकार करती है। ईश्वर की ओर से भेजे गए गब्रियल दूत के संदेश पर मां मरियम ने विश्वास किया और कहा, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई एवं बालक यीशु को जन्म दिया। ईश्वर के वचन को अपने जीवन में वह अंत तक पालन किया। यीशु के क्रूस के नीचे वह खड़ी रही। दुखों एवं संघर्षों से वह विचलित नहीं हुई। ईश्वर पर उसका विश्वास अंत तक अडिग रहा। ईश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होने दिया। इस तरह उसका संपूर्ण जीवन प्रभु में समर्पित था। मां मरियम की प्रशंसा, आदर और भक्ति कलीसिया के शुरुआत से ही किया जाता है। अपने मरने के पूर्व क्रूस पर से यीशु ने अपनी मां को अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना को यह कहते सौंप दिया, यह तुम्हारी माता है। तब से मां मरियम सभी विश्वासियों की मां बन गई। उसी की अगुवाई में सभी शिष्यों ने यीशु के क्रूस मरण के बाद एक साथ एकत्रित हुए। उसी की उपस्थिति में शिष्यों ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और कलीसिया का जन्म हुआ। आज तक कैथोलिक कलीसिया मरियम के बारे में विश्वास के 4 सिद्धांत घोषित किए हैं। वे हैं मां मरियम ईश्वर की मां। यह विश्वास के धार्मिक सिद्धांत के रूप में AD 431 में एफिसुस महासभा में घोषित हुआ। यीशु ख्रिस्त में ईश्वरीय और मानवीय स्वभाव दोनों विद्यमान है। मां मरियम यीशु की मां है, जो ईश्वर और मनुष्य दोनों है। इसलिए मां मरियम को ईश्वर की मां के नाम से बुलाया जाता है। चिरस्थायी कुंवारीपन। लाटरन महासभा में संत पिता मार्टिन प्रथम द्वारा AD 640 में इसकी घोषणा की गई। निष्कलंक गर्भागमन। संत पिता पियूस नावे के द्वारा 8 दिसंबर AD 1854 में मां मरियम के निष्कलंक गर्भागमन विश्वास के धार्मिक सिद्धांत के रूप में घोषित किया गया। स्वर्गोद ग्रहण। संत पिता पियूस 12वें ने 1 नवंबर
1950 में घोषित किया कि मां मरियम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में शरीर एवं आत्मा दोनों के साथ स्वर्ग में उठा ली गई। आज हमें मनन चिंतन करने की जरूरत है। मानव जाति की मुक्ति एक नारी के द्वारा हुई, उसी तरह आज प्रत्येक परिवार की मुक्ति नारी के द्वारा होना है। धन्य मां मरियम अपने पुत्र को इस संसार के लिए दी, उसी तरह प्रत्येक मां का लक्ष्य यीशु को अपने परिवार में देना है। मां मरियम धर्म संघीयों एवं पारिवारिक दोनों के लिए आदर्श एवं संरक्षिका है। बुलाहट पाने और उसमें अटल रहने के लिए मां मरियम की मध्यस्थता बहुत जरूरी है। उसकी मध्यस्थता द्वारा हमें पापों से मुक्ति का फल प्राप्त होता है। संत पिता पियूस 10वें कहते हैं, मां मरियम एक मां होने के नाते स्वतंत्र रूप से यीशु के पुण्य फलों को बांटती है। संत पिता बेनेडिक्ट 14वें ने घोषणा की, मां मरियम एक झरना है जहां से ईश्वरीय कृपा सारे मानव जाति में बहती है। संत एफ्रेम कहते हैं, मां मरियम स्वर्ग का द्वार है। अतः हमारा यह सौभाग्य है कि हम अपनी ईश्वरीय मां का जन्म उत्सव बड़े आदर और भक्ति के साथ मनाएं। हमें भी उसके अनुरूप पवित्र एवं निष्कलंक बनने के लिए दिन प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। दया करो हे प्रभु हम पर, दया करो हे प्रभु हम पर, दया करो हे प्रभु हम पर, दया करो हे प्रभु हम पर। स्वर्गवासी पिता भगवान, दया करो हे प्रभु हम पर। मुक्तिदाता ख्रिस्त भगवान, दया करो हे प्रभु हम पर। हे पावन आत्मा भगवान, दया करो हे प्रभु हम पर। हे पवित्र त्रित्व भगवान, दया करो हे प्रभु हम पर। दया करो हे प्रभु हम पर, दया करो हे प्रभु हम पर। विनती करो मां, विनती करो मां, विनती करो मां, विनती करो मां। मरियम मां ईश्वर की मां, विनती करो सिरजनहार प्रभु की मां, विनती करो तारणहार प्रभु की मां, विनती करो पावन कलीसिया की मां, विनती करो विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। विनती करो मां, विनती करो मां, विनती करो मां। विनती करो ख्रिस्तियों की तुम हो मां, विनती करो ईश्वरीय कृपा की मां, विनती करो निष्कलंक और निर्मल मां,
निर्बल की तुम बल हो माँ। विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। विनती करो माँ, विनती करो माँ, विनती करो माँ, विनती करो दीनों की ममता महिमा। विनती करो दुखियों की दिलासा माँ। विनती करो रोगियों की स्वास्थ्य माँ। विनती करो करुणामयी कुंवारी माँ। विनती करो विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। विनती करो माँ, विनती करो माँ, विनती करो माँ। विनती करो प्रशंसा के योग्य माँ। विनती करो स्तुति योग्य कुंवारी माँ। विनती करो पवित्रता का मंदिर माँ। विनती करो धार्मिकता का दर्पण माँ। विनती करो विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। विनती करो माँ, विनती करो माँ, विनती करो माँ। विनती करो शक्तिमती कुंवारी माँ। विनती करो आदर योग्य कुंवारी माँ। विनती करो सत्यनिष्ठ कुंवारी माँ। विनती करो संधि की मंजूषा माँ। विनती करो विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। विनती करो माँ, विनती करो माँ, विनती करो माँ। विनती करो भक्ति की है उत्तम पात्र। विनती करो प्रज्ञा की सिंहासन माँ। विनती करो आनंद की भंडार माँ। विनती करो न्याय दिलाती प्रेमी माँ। विनती करो विनती करो हे
मरियम माता भक्तों के लिए। स्वर्ग का तुम द्वार है माँ, विनती करो सुनहरे रंगों की है माँ, विनती करो पापियों की शरण है माँ, विनती करो भोर के मंगल तारे माँ, विनती करो विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। विनती करो माँ, विनती करो माँ, विनती करो माँ, विनती करो देवदूतों की रानी, विनती करो धर्म पुरखों की रानी, विनती करो प्रेरितों की महारानी, विनती करो शहीदों की महारानी, विनती करो विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। विनती करो माँ, विनती करो माँ, विनती करो माँ, विनती करो धर्म गवाहों की रानी, विनती करो कुंवारियों की रानी, विनती करो नबियों की महारानी, विनती करो स्वर्गारोपित महारानी, विनती करो विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। विनती करो माँ, विनती करो माँ, विनती करो माँ, विनती करो पावन माला की रानी, विनती करो सब संतों की महारानी, विनती करो परिवारों की महारानी, विनती करो जग में शांति की रानी, विनती करो विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। विनती करो माँ, विनती करो माँ, विनती करो माँ, विनती करो
संसार के पाप हर लेते ईश्वर के मेमने। अपराधों को तू सदा क्षमा कर। संसार के पाप हर लेते ईश्वर के मेमने। हमारी प्रार्थनाएं तू सदा पूरी कर। संसार के पाप हर लेते ईश्वर के मेमने। बरसा आशीष हम पर आज और सदा। संसार के पाप हर लेते ईश्वर के मेमने। हमारे अपराधों को तू सदा क्षमा कर। कुंवारी मरियम के प्रति आत्मसमर्पण। हे अति निष्कलंक और पवित्र कुंवारी, हे मेरी माँ मरियम, मेरे प्रभु की माँ, आप दुनिया की महारानी, पापियों की बिचवाई, आसरा और शरण है। मैं आपके पास दौड़ाती हूँ। हे महारानी प्रणाम। आज तक आपने बहुत सी बातों में मुझ पर कृपा की है। जितनी बार मैं नरक में गिरने पर थी, उतनी बार आपने मुझको बचाया है। इस भलाई के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको प्यार करती हूँ और इसलिए मैं आपकी सेवा में नित्य दृढ़ रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मुझसे जहाँ तक बनेगा दूसरों को भी आपके प्रेम में लाने की कोशिश करूँगी। यीशु मेरे मुक्तिदाता हैं, इनके बाद आप मेरा पूरा भरोसा, आप मेरी मुक्ति का पूरा आसरा हैं। मुझको अपना सेविका बना लीजिए, हे दया की माँ, और मुझे अपनी रक्षा में रख लीजिए। आप ईश्वर के सामने बड़ी शक्तिमती हैं, तो मेरे लिए विनती करके मुझे मरने तक हर प्रलोभन को जीतने का बल दिखलाइए और यीशु ख्रिस्त को सच्चे हृदय से प्यार करना मुझे सिखाइए। आपकी विनती द्वारा मुझे पवित्र मरण का आसरा है। जीवन भर और विशेष करके मरते घड़ी मेरी सहायता कीजिए। जब तक आप मुझे स्वर्ग में ना देखेंगी, तब तक मुझे मत छोड़ना। ऐसा कर कि मैं युग युग आपका धन्यवाद करूं और आपकी दया का गुणगान करूं। आमीन।